आज मैं आपको बताने वाला हूं 5 ऐसी चीजें जो कि सिर्फ और सिर्फ एक बुद्धिमान व्यक्ति में ही पाई जाती हैं। तो अगर आप एक बुद्धिमान व्यक्ति होगे तो इन 5 चीजों में से एटलीस्ट 3 चीजें तो आपके साथ मैच करेंगी ही करेंगी। तो अगर 3 या 3 से ज्यादा आपके साथ मैच करें तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सबसे पहली चीज जो कि एक बुद्धिमान व्यक्ति में होती है वो ये कि वो इंसान एम्पैथेटिक होता है और कंपैशनेट होता है। एम्पैथेटिक मतलब कि आपके अंदर एम्पैथी है। सिंपैथी के बारे में आपने जरूर सुना होगा। एम्पैथी का मतलब सिर्फ इतना होता है कि आप सामने वाले को समझ सकते हो, आप सामने वाले की जगह पर खुद को रख कर उसकी कंडीशन को समझ सकते हो कि वह इंसान इस टाइम पे कैसा फील कर रहा होगा। और कंपैशनेट मतलब कंपैशन यानी कि आप कितने दयालु हो, आप कितने दयावान हो। अगर देखो ये दोनों ही चीजें लोगों को समझने पे डिपेंड करती हैं। सामने वाले को समझना एक बहुत बड़ी कला होती है। तो अगर आप बुद्धिमान नहीं हो तो आप सामने वाले को कभी समझ ही नहीं पाओगे। अगर आप सामने वाले इंसान को समझ ही जाओगे तो आपकी जीवन की कितनी सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। आप किसी इंसान को अपनी कोई बात बता रहे हो कि यार पता है एक बार ना मेरा एक फ्रेंड था और ना उसकी मम्मी का जो देहांत हो गया था, तो बहुत बुरा लग रहा था उस टाइम पे, बहुत अजीब था। और हंस रहा है इंसान, ठीक है, सामने वाला कि अच्छा ऐसा हो गया था और बताओ और कल कल जा रहा है नहीं जा रहा वहां पे। तुम बोलोगे पागल हो गया, मैं तुम्हें क्या बता रहा हूं, तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो। लेकिन यहीं पर अगर उस इंसान ने आपकी जगह रहकर आपके सिचुएशन को समझा होता तो ये बोलता कि हाँ यार ये तो बहुत बुरा। उसके बाद फिर क्या हुआ था, लाइक अभी क्या करता है वो आपको, जो तुम्हारा फ्रेंड है। तो देखो कितना अच्छा लगता है ना जब आप सामने वाले को समझते हो और सामने वाले को दिखाते हो कि देखो मैं तुम्हें समझ पा रहा हूं, तो बहुत मजा आता है। ठीक है, तो सामने वाले को समझने एक बहुत बड़ी कला होती है और इससे सामने वाला आपको बहुत ज्यादा टेंशन देता है और सामने वाला आपको समझ पाते हैं कि हाँ आप एक समझदार व्यक्ति हो। यही हमारे माँ बाप कहते हैं ना कि तुम्हें पता ही नहीं है कभी क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कुछ भी बोल देते हो, तुम्हें कुछ पता तो होता नहीं है। ये यही बताता है कि आप सामने वाले को समझो, आप सिचुएशन को समझो, उसके लिए दिमाग लगाना पड़ता है। और जो दिमाग लगा पाता है उसी को तो हम बुद्धिमान व्यक्ति कहते हैं। तो आप अगर सामने वाले के इमोशंस को समझ सकते हो, हाँ किसी इंसान को देखकर आपको दया का भाव है वो आता है। आप किसी गरीब इंसान को देख रहे हो या किसी नीडी इंसान को देख रहे हो कहना चाहिए, जिसको जरूरतमंद है जो इंसान, और उसको देख के आपको लगता है कि यार काश मैं इसके लिए कुछ कर पाता है। अगर आप उसके लिए कुछ कर ही देते हो या अगर आपको ये फील भी होता है कि यार इसके साथ कितना बुरा हो रहा है, तो आप बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति हो। मुझे पता है दया का बुद्धिमता से आप कोई दूर दूर तक कनेक्शन नहीं जोड़ोगे, लेकिन ये फैक्ट है। दूसरी चीज ऐसे ही जो बुद्धिमान व्यक्तियों में होती है और वो होती है कि वो बहुत ज्यादा क्यूरियस होते हैं, बहुत ज्यादा उतावले होते हैं दुनिया के बारे में जानने के लिए। हाँ, कि कोई इंसान ऐसा कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है। अगर सामने वाला इंसान अभी दुखी है तो क्यों दुखी है, उसके मन में क्या चीजें चल रही होंगी। ये चीजें क्यूरियोसिटी जो होती है ना, ये हमेशा बुद्धिमान व्यक्ति में आती है। आपकी क्लास में कोई एक ऐसा स्टूडेंट जरूर रहा होगा जो टीचर से बार बार ये क्वेश्चन पूछता था, मैम ये ऐसा क्यों हुआ, मैम वो वैसा क्यों हुआ। मैं उन लड़कों की बात या उन बच्चों की बात नहीं कर रहा जो इरिटेट करते थे टीचर को, मैं उनकी भी बात नहीं कर रहा जो कि ट्यूशन में पढ़ के आते थे और वहां पर अपना है ना चौधरी बनते थे बैठ के कि देखो हम यहीं के राजा हैं, हमें सब पता है, वहां पे वो नंबर बनाते थे। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जिनके मन में सच में क्यूरियोसिटी आती है, जिनके सच में क्वेश्चंस अच्छे होते हैं, वो लोग हैं बुद्धिमान। क्योंकि बुद्धिमत्ता दिखाने के लिए आपको सोचना पड़ता है, आपको एक जो नॉर्मल सिनेरियो है उससे हट के सोचना पड़ता है कि इससे ज्यादा अच्छा क्या हो सकता था, ये ऐसा हो क्यों नहीं पाया, ऐसा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसके लिए दिमाग लगाना पड़ता है। लेकिन अगर आप एक ढर्रे पे चल रहे हो जो कि दुनिया कर रही है, भेड़ चाल में चले जा रहे हो, तो आप बुद्धिमान तो एटलीस्ट नहीं हो। आप हार्ड वर्किंग जरूर हो सकते हो, हाँ आप मेहनती जरूर हो सकते हो, लेकिन अगर ये बोला जाए कि आप बुद्धिमान हो तो मैं नहीं कहूंगा कि आप बुद्धिमान हो। तो अगर आपके मन में नए नए थॉट्स आते हैं, अगर आप एक बहुत क्रिएटिव इंसान हो, कुछ नया करते हो, अगर आपको अपना कोई आइडिया शेयर करता है कि यार देख मैं सोच रहा हूँ कि अपनी लाइफ में ऐसे ऐसे ये चीज़ करूँ, शुरू करने की सोच रहा हूँ, और आप उस सामने वाले को ये नहीं करते डिमोरलाइज कि यार अबे छोड़ नहीं हो पाएगा, अरे तू नहीं कर पाएगा। या अगर आप कमियां निकाल भी रहे हो तो उसके साथ सॉल्यूशन भी दे रहे हो कि देख मुझे लगता है जो तेरा ये प्लान है अच्छा है, बट इससे मुझे कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम लग रही है, देख अगर तू इसको ऐसे करेगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो ज्यादा मजा आता है ना। बुद्धिमत्ता इसी में ये है कि इसी में ही तो होती है ना कि आप प्रॉब्लम निकाल रहे हो लेकिन साथ में सॉल्यूशन भी दे रहे हो। अगर आप सिर्फ प्रॉब्लम्स निकाल रहे हो कि ऐसे नहीं होगा वो वैसे नहीं होगा, अगर आप उन्हीं में से हो कि ये नेता बेकार है, ये पार्टी बेकार है, मेरा टीचर बेकार है पढ़ाता नहीं है, हाँ मेरा बॉस बेकार है, मेरे पापा खराब है, मेरी मम्मी, अगर आप सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम सुबह से शाम तक गिनवाते रहते हो, बुद्धिमान तो नहीं हो, क्रिटिक एक अच्छे हो सकते हो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर बुद्धिमान हो तो इसमें थोड़ा डाउट है। थर्ड चीज कि आप एक बहुत ही ज्यादा ऑब्जर्वेंट इंसान हो।
ऑब्जर्वेंट कौन होता है? ऑब्जर्वेंट वो जो छोटी छोटी बातों को नोटिस कर लेता है। ग्रुप में 10-15 लोग बैठे हुए हैं, एक इंसान परेशान है, वो हंस रहा है, बहुत अच्छे से बात कर रहा है, कोई नहीं समझ पा रहा कि वो परेशान है, लेकिन वो चीज़ आपको दिख जाती है, तो आप समझ जाओ कि आप एक बुद्धिमान इंसान हो। मैंने बताया आपको कुछ देर पहले कि जो बुद्धिमान इंसान होता है वो सामने वाले को समझ पाता है। तो जब कोई इंसान परेशान है तो आप उसको समझ पाओगे, चाहे वो एक्टिंग करके दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा, चाहे वो अटेंशन सीख करने के लिए वहां पर रोने का नाटक कर रहा है या नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी आप उस चीज को समझ जाओगे। अगर कोई इंसान आपसे झूठ बोल रहा है, कोई बात छिपा रहा है, तो आप समझ जाओगे। अगर कोई इंसान आपको ठगने की कोशिश कर रहा है, कुछ ज्यादा ही अच्छा व्यवहार आपसे कर रहा है, मीठा बन रहा है, तो वो भी आप समझ जाओगे। इसीलिए बुद्धिमान लोगों को कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, क्योंकि छोटी छोटी आप जो चीज करने की सोच रहे हो, सामने वाला अगर बुद्धिमान है तो उसको आपके सोचने से पहले पकड़ लेगा कि आप ऐसा कुछ सोचने वाले हो। तो अगर आप छोटी छोटी डिटेल्स पे देखते हो, फोकस करते हो, ध्यान लगाते हो कि यार इस मूवी में कुछ देर पहले तो उसने ये वाले कपड़े पहने थे, अचानक से ये पहन लिया, हाँ, तो इसके लिए आपको एक बहुत अच्छा एक ऑब्जर्वेंट बनना पड़ेगा, ऑब्जर्वर बनना पड़ेगा, आप कह सकते हो। तो अगर आप छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो तो डेफिनेटली आप एक बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति में आ सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट कि आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल है। सेल्फ कंट्रोल क्या होता है कि आपके अंदर जो वृत्तियां हैं उन पे आपका कंट्रोल है। वृत्तियां कुछ नहीं होती, इंसान का जो भी इंसान के अंदर लक्षण होते हैं, क्या क्या होते हैं, हाँ, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो ट्रेट्स होते हैं। इंसान बहुत ज़्यादा डर जाता है, जो आपने पढ़ा होगा, मोह माया लोभ लालच क्रोध, हाँ, यही सब वृत्तियां होती हैं। अगर इन पे आपका कंट्रोल है, अगर कोई इंसान आपको गुस्सा दिला रहा है, आप उस गुस्से पे कंट्रोल कर सकते हो, तो मेरी नज़र में आप एक बुद्धिमान व्यक्ति हो। अगर आप सामने वाला आपको कोई लालच दे रहा है, आप उस लालच में नहीं फंसते हो और वहां पर सही और गलत का फैसला लेते हो और जो सही है वही मानते हो, तो आप एक बुद्धिमान व्यक्ति हो। अगर काम वासना आपके सर पे नहीं नाचती, और नाचती भी है तो आपको फर्क नहीं पड़ता, वहां पर जो काम जरूरी है वो करते हो, इस चीज को इग्नोर कर देते हो, तो आप एक बुद्धिमान व्यक्ति हो। यही तो होती है बुद्धिमता। बुद्धिमता सिर्फ यही नहीं होती कि आप क्लास में टॉप कर रहे हो, हाँ, आपको बॉस के तलवे चाट के आपको खूब प्रमोशंस मिल रहे हैं, ये भी बुद्धिमता नहीं होती कि आपने लाइफ में बहुत पैसे कमा लिए हैं। बुद्धिमता का अमीरी से, सक्सेस से कोई लेना देना नहीं होता। हाँ, हर एक सक्सेसफुल इंसान जरूरी नहीं कि बुद्धिमान होगा ही होगा, और ये भी जरूरी नहीं कि हर एक बुद्धिमान इंसान सक्सेसफुल होगा ही होगा। जस्ट बिकॉज कोई अमीर है, जस्ट बिकॉज किसी के पास पैसा है, दौलत है, फेम है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंटेलिजेंट भी होगा या वो वाइज भी होगा। हाँ, तो यही होता है, कुछ लोगों की किस्मत होती है, कुछ लोग चमक जाते हैं, ठीक है। तो हाँ, मैं ये मान सकता हूँ कि चांसेस आपके बढ़ जाएंगे जब आप बुद्धिमान होगे। तो आप जब इंटेलिजेंट होते हो चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। कुल मिला के आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा। आप सोचते हो कि मैं सुबह उठकर पढ़ाई करूंगा, आप नहीं पढ़ पाते, तो आप बुद्धिमान कहाँ से हुए? हाँ, आप सुबह उठकर सोचते हो मैं पढ़ाई करूंगा, आप सुबह उठते हो और आप पढ़ते भी हो, आप फेल हो जाते हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एटलीस्ट आपके अंदर बुद्धिमत्ता का एक पॉइंट तो है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो कि एक बुद्धिमान इंसान में पाई जाती हैं, और ये तो बहुत ही कॉमन सी चीज़ है कि ऐसे लोगों की मेमोरी बहुत शार्प होती है ना। बट मैं समझता हूँ कि मेमोरी तो उसकी भी शार्प हो सकती है, जो इंसान किसी चीज़ को रटता है, शार्प हो जाती है, जाके नंबर ले आता है, टॉप मार देता है। अब क्या कहोगे, कोई बंदा इंटेलिजेंट है, वो बच्चे इंटेलिजेंट है। माँ बाप ऐसे के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि देखो ये तो इंटेलिजेंट है, लेकिन मैं नहीं मानता कि ऐसे लोग इंटेलिजेंट होते हैं। एक और पॉइंट जो कि बुद्धिमत्ता में आ जाएगी वो ये कि आप अपने कंफर्ट जोन से हट के अपना कंफर्ट बना लेते हो। सपोज करते हैं कि आपको अपने घर में रहने की आदत है, और अचानक से क्या होता है कि आपके घर वाले कहीं चले जाते हैं, आप जो परिस्थिति आपको मिली है उसमें आप रह सकते हो, उसमें आप रह भी सकते हो और अपना कंफर्ट बना भी सकते हो। किसी एक ऐसे इंसान से बात कर सकते हो जिस इंसान से आप बात नहीं करना चाहते, किसी एक ऐसी परिस्थिति के साथ डील कर सकते हो जहां पर आप कभी जाना ही नहीं चाहते थे। ये दिखाता है कि आप कितने ज़्यादा बुद्धिमान हो। बुद्धिमत्ता सिर्फ वही नहीं होती, जैसा मैंने आपको बताया, जो कि हमारे दिमाग में ठूस दी गई है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बुद्धिमान व्यक्तियों में पाई जाती है। आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना कि कितनी चीज़ें आपके साथ मैच करती हैं, और वीडियो को ज़रूर लाइक करना, और प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना सभी लोगों में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।